हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, जिसे हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं, क्लास 12th फिजिक्स से। और आज का ये हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है प्रश्न इस प्रकार आता है कि गॉस का नियम लिखें तथा उसे सिद्ध करें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय या नियम को जानते हैं। गॉस के प्रमेय को ही नियम कहा जाता है ना। तो आपसे दोनों में से कुछ भी बोले, यानी कि गॉस का नियम बोले या गॉस का प्रमेय बोले, तो आप यही परिभाषा लिखिएगा या वही नियम या वही प्रमेय लिखिएगा, है ना। तो क्या कहा जाता है इसे? गॉस थ्योरम आर गॉस लॉ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिखा हुआ है गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, जो भी आप कह लीजिए। इन दोनों में से दो कुछ भी आप कह सकते हैं ना, लेकिन इन दोनों का जो ये नियम है या प्रमेय है एक ही है। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको समझाते चलूँ। यहाँ पे कोई ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से, अब बंद पृष्ठ क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर ये तार है इस तरह है तो ये हमारा तो एक तार कहलाएगा, लेकिन अगर इसी तार को इस तरह मोड़ दिया जाए तो ये बंद पृष्ठ कहलाएगा, है ना। ये पृष्ठ, ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? पृष्ठ कहलाता है। तो बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई। अब हमने क्या किया कि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं भेजा, है ना। तो इस पृष्ठ को रखा तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स गया और यहाँ से निकल गया, है ना। तो वही बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स फाई हो। और आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी इस पृष्ठ के द्वारा संपूर्ण, मतलब कि इसके द्वारा जितना भी बंधा हो ये हमारे वैद्युत बल। ठीक, परिबद्ध कुल आवेश, यहाँ पे आवेश से रिलेटेड है, यानी कि इसमें उपस्थित जितना भी आवेश क्यूब है, प्लस क्यूब है, चाहे कुछ भी हो, है ना। क्यूब का मान Q1 Q2 कुछ भी हो, कुल मिलाकर। ठीक, तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी इस पृष्ठ के द्वारा जितना भी इस पृष्ठ पर आवेश है वो हम लोग क्यू मान ले रहे हैं, का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि ये जो फाई होता है, फाई ई, ये बराबर होता है क्यूब इंटू 1/ε0। यही कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा या उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। राइट, फिर से समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यूब का 1/ε0 गुना होता है। याद हो गया आपको? तो आइए अब इसका व्यंजक देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 1/ε0। और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बोर्ड का पूरा VVI क्वेश्चन है। राइट, अब यहाँ पे देखिए, जहाँ फाई क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, किसका? तो पृष्ठ का। क्यूब क्या हो जाएगा? तो कुल आवेश हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है ε0, तो ये क्या हो जाएगा? निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए, बात आता है कि हमने आपको पहले ही शुरू में ही बोला कि इसमें कैसे आता है। तो यहाँ पे आता है कि गॉस का प्रमेय लिखे तथा सिद्ध करें। तो अब इसका हम लोग अब हम लोग सिद्ध भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको फिगर दिखा दें कि आप जानते हैं कि गॉस का जो प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है ना। तो आप ये थोड़ा सा फिगर देख के भड़क रहे होंगे, लेकिन एकदम आसान है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का इस तरह, किसी भी प्रकार का इस तरह करके, और यहाँ पे आप पृष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस कोई बंद पृष्ठ हम लिखेंगे, आप माना कोई बंद पृष्ठ है जिसमें बिंदु O पर कोई प्लस क्यूब आवेश उपस्थित है। इससे R दूरी पर एक अल्पांश पृष्ठ, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ds है। छोटा है ना, इसलिए ds है। और ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्या है? यस है, ये मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो
इसके द्वारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम बोले कि यहाँ से इसको मिला देंगे हम, ये हमने मिला दिया इस बिंदु को और इस बिंदु को भी मिला दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर बिंदु O पर एक घन कोण बनेगा। घन कोण तो पढ़े हैं ना, तो घन कोण बनेगा, राइट। तो यही वाला चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और ध्यान देना है। जो अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यूब आवेश है, तो आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे बिंदु P है और P पर यहाँ पर कल्पना करते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी एक आवेश रखा हुआ है। तो प्लस और प्लस, यहाँ पे भी प्लस एकांक धन आवेश है, तो प्लस और प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। और पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, एरिया वेक्टर। हमने आपको बताया था, अगर ये पृष्ठ है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ है आपका, ये वाला पृष्ठ है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके तल के लंबवत होगा, इस तरह, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये पृष्ठ है अगर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये ऊपर, इस तरह। आप समझ पा रहे होंगे, अब फील हो रहा होगा आपको। तो यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग वेक्टर ds कहेंगे। ठीक है, वेक्टर ds और ds में अंतर होता है दोस्तों। ds का मतलब होता है ये अल्पांश क्षेत्रफल का मैं बात कर रहा हूँ, और वेक्टर ds का मतलब हुआ है इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर, यानी सदिश, हम कह दें कि क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, यानी इसके वेक्टर को सूचित करता है इस तल के। तो और मान लेते हैं इनके बीच का कोण जो है थीटा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस फिगर में। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि चित्र के अनुसार एक बंद पृष्ठ है। ये चित्र के अनुसार क्या है, हमारा एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O पर प्लस क्यूब आवेश रखा गया है। इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O पर प्लस क्यूब आवेश रखा गया है। माना बिंदु O से R दूरी पर ds क्षेत्रफल का अल्पांश लिया गया है। मान लेते हैं हम लोग कि बिंदु O से R दूरी पर, है ना, एक अल्पांश हमारा ये पूरा का पूरा, और ये अल्पांश का हम लोग कल्पना करते हैं, राइट। तो हमने ये वाला बताया ही कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये क्या है, एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ के द्वारा अल्प जो हमारा छोटा सा घन कोण बनेगा बिंदु O पर, वो d ओमेगा होगा, राइट। अब मैं पूछूं कि इस पूरे पृष्ठ के द्वारा, यानी मान लेंगे कि ये पूरा पृष्ठ हमारा जो है यस है, तो इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु O पर बनने वाला घन कोण क्या होगा। तो आप जानते होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर 4 पाई हो जाता था। ठीक है, तो कैपिटल ओमेगा से सूचित करेंगे और आने वाला समय में हम लिखेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम बोले कि इस अल्पांश वाले भाग से, अल्पांश वाले, ध्यान से आप देख रहे हैं दोस्तों, इस अल्पांश वाले भाग से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या निकालेंगे। तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र E और ds के बीच कोई कोण एंगल बन रहा है ना, जिसे हम लोग फाई से सूचित कर रहे हैं, या सॉरी थीटा से सूचित कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो हमने आपको पिछले वीडियो में याद होगा, आपको हमने लिखा था यहाँ पर d फाई E इज इक्वल टू E ds cos थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र E आ जाए तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, है ना। और किसके द्वारा खाली केवल निकलेगा, तो ये एक अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की संख्या निकल सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं इस अल्पांश के द्वारा ही निकालता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या करूँगा, ये इधर भी अल्पांश का कल्पना, फिर इधर भी सब जगह करके और सभी को जोड़ देंगे। जोड़ देने का मतलब सबका समाकलन कर देंगे, है ना। कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, उस योग को ही समाकलन कह दिया जाता है, यानी इंटीग्रल कर देंगे पूरा बंद पृष्ठ पर, पूरा जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा। अब आप एक चीज़ और जान रहे होंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, एक थ्योरी पढ़े होंगे इसी चैप्टर में, कि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया कि, और ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ई दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वेक्टर ई का डायरेक्शन तो आप जान ही रहे कि इधर दिशा में होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ई बराबर 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एकदम आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, ये पिछला वाला डेरिवेशन है, अगर नहीं देखे तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपली ई का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो हमने यहाँ पर रख दिया है, देखिए d∅e लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, यहाँ पे ई का मान क्या रख दिया हमने, 1/4πε0 क्यूब बटा में आर स्क्वायर, और ds cos थीटा हमने उसी तरह एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्यूब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यूब बटा में 4πε0 एक जगह ले लिया, फिर ds cos थीटा बटा में आर स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक जगह, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखा जाए तो जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा इस पृष्ठ के द्वारा बनाया गया बिंदु O पर कोण होगा, और ये कोण कौन सा होगा, तो घन कोण होगा, है ना। और डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो अब देखिए ये क्या है कि तो आपका ये कोण भी बना रहा है, ठीक है ना। तो घन कोण बराबर एक्चुअल में होता है क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, लेकिन अगर कोई कोण ऊपर बना रहा है ऊपर थीटा के साथ, तो उसके साथ कॉस थीटा भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया ds अपॉन कॉस थीटा, सॉरी ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है डी ओमेगा के बराबर होगा। अब डी ओमेगा क्या है, तो ds क्षेत्रफल द्वारा अंतरित, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंतरित O पर या बिंदु O पर घन कोण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ds जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल क्या हमने माना है, तो ds है ना। और ये कहलाता है एरिया वेक्टर, तो ये और ये में अंतर होता है। तो इसके द्वारा बिंदु O पर अंतरित जो घन कोण है उसे हम लोग डी ओमेगा से सूचित करेंगे, और डी ओमेगा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो ds cos थीटा बटा में आर स्क्वायर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और दिखा दे आपको, यहाँ पर देख लिया जाए तो क्यूब बटा में 4πε0 उसी तरह रह जाएगा, इसके जगह पे क्या जाएगा, डी ओमेगा, है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब ये तो हमारा एक अल्पांश के द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स था, हमें चाहिए पूरे पृष्ठ के द्वारा, है ना। अब हमें कुल बंद पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्सों की संख्या चाहिए कि कितना निकल रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रल कर देंगे यानी समाकलित कर देंगे हम लोग। तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स का अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे तो एक बड़ा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्सों की संख्या हो जाएगा जितना भी निकले, है ना, वैद्युत बल देखा है। तो अब वही लिखा हमने कि अब कुल पृष्ठ कैपिटल एस, है ना, से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल का सिंबल है, और ये हमने गोला क्यों लगाया है, तो चूँकि वो बंद पृष्ठ है इसलिए, है ना। तो बंद पृष्ठ के लिए ध्यान में रखिएगा कि बंद पृष्ठ के लिए आप क्या करेंगे, गोला लगा देंगे समाकलन के ऊपर, तो ये हो जाता है आपका कि नहीं ये बंद पृष्ठ के लिए बात हो रहा है। तो सभी छोटे वाले वैद्युत फ्लक्सों को जोड़ना है ना, तो हमने किसका किया समाकलन, तो d∅e का। अब d∅e का मान यहाँ से रख दीजिए सिंपली q अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब ये कांस्टेंट है ना, ये सब नहीं बदलेगा, तो ये सब बाहर निकल जाएगा, बदलेगा कौन, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा छोटा छोटा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा कि
हमने देखा तो ये छोटा सा अल्पांश के द्वारा इस केंद्र पर जो अंतरित कोण था, या हम बोलते कि विद्युत फ्लक्स था, वो पूरा डी ओमेगा बचा, है ना, सॉरी, कोण जो बचा डी ओमेगा। अब मैं ये पूरे पृष्ठ के द्वारा अगर निकालूंगा तो कैपिटल ओमेगा आएगा ना, है ना। ये क्षेत्रफल डी एस है, तो इसके द्वारा जो घन कोण आया वो डी ओमेगा आया। तो मैं बोलूँ कि ये पूरा पृष्ठ जब यस है तो इसके द्वारा घन कोण क्या आएगा, बताइए, ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया कि जब डी ओमेगा को जोड़ेंगे तो बहुत सारा, जब सबको जोड़ देंगे पूरे पृष्ठ के कारण, तो हमारा कोण क्या पूरा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा क्या सूचित करता है दोस्तों, तो यहाँ पे चूँकि ओमेगा बराबर यस द्वारा ओ पर अंतरित घन कोण है, ठीक है, पूरे सरफेस एरिया, बंद क्लोज सरफेस एरिया द्वारा बिंदु ओ पर घन कोण है। अब देखिए ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, तो आप जान लीजिए कि पूरे सरफेस द्वारा जो अंतरित घन कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो यानी ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 पाई, ध्यान में रखिएगा, ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 पाई। इसके जगह पर, ओमेगा की जगह पर, ओमेगा क्या है, तो पूरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण है, राइट। और इस कोण ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो अब आप देखें कि क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी तरह था, इंटू इसके जगह पे 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये देख सकते हैं आप। अतः यही क्या होता है, गॉस का गणितीय व्यंजक होता है। अब यहाँ पर कंडीशन आ जाता है। अब कंडीशन क्या आ जाता है आपका, ये छोटा सा कंडीशन है कि यदि कुल बंद पृष्ठ में आवेश क्रमशः Q1 Q2 और इसी तरह बहुत सारा हो, Q3 फिर -Q4 इस तरह भी दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा आवेश की जगह पे क्या हो जाएगा, इन सभी का योगफल हो जाएगा, ठीक। तो फाई E इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 डॉट 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 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं क्या